चलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको पार्ट वाइज लिखा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट है, इसमें बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी जानेंगे। तो पहले पार्ट में सिंपली व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ठीक, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कहते हैं सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या कह देते हैं कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन और एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग करंट कहते हैं। चार्ज पर यूनिट टाइम को करंट कहते हैं। ठीक, तो यहां पर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जिसको हम लोग डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो कहता है कि यदि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज स्टेडी, स्टेडी का मतलब होता है डजंट चेंज, कांस्टेंट, रिमेन्स अनचेंज्ड, इसी को हम लोग कहते हैं स्टेडी। स्टेडी फ्लो का मतलब ये होता है कि यहां पर चार्ज टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। क्यू एट एनी पॉइंट यदि हम निकाल रहे किसी कंडक्टर पे, तो क्यू बाई टी का वैल्यू इंटायर कंडक्टर में सेम रहेगा, इसलिए हम उसको स्टेडी कहते हैं। तो जब स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जब फ्लो चेंज कर रहा है, इंस्टेंटेनियसली अलग अलग वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फ्लो ऑफ चार्ज वेरीज विथ टाइम, तब लिखेंगे I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी। और ये डी क्यू बाई डी टी आप हमेशा इस फॉर्म में याद रखें। I is equal to delta Q is the charge flowing in time delta T, और ये इस फॉर्म में लिखा जाता है। इससे हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट निकालते हैं। करंट एट एनी इंस्टेंट यदि निकालना होगा तो हम लोग I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी यूज। आगे समझ में कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़। कहाँ थे अंशु कल? तो मैसेज किया क्यों? हम्म, सोचा इसकी जरूरत नहीं है क्या? सर तो ऐसे ही पूछते रहते हैं, इसलिए कोई ज्यादा जरूरत तो महसूस नहीं हुआ। हो गया, नोट कर लिया? इरेज करें? चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। करंट के कितने टाइप्स हैं? ठीक, इसको ग्राफिकली देखोगे तो समझ में आएगा। पहला हमने करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया। करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, अनचेंज्ड, स्टेडी।
कांस्टेंट है, स्टडी कहला गया। अब ये करंट का डायरेक्शन यदि नहीं बदल रहा है तो हम उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी। तो ये डायरेक्ट करंट का टाइप बन गया और इसमें भी ये बन गया कि करंट का मैग्नीट्यूड सेम रह गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टेडी डायरेक्ट करंट। करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बदल नहीं रहा है और यहां डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट करंट तो हुआ लेकिन मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड, तो डायरेक्ट स्टेडी करंट। ठीक, नाम पड़ गया स्टेडी डायरेक्ट करंट। मतलब करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं कर। दूसरा ग्राफ देखते हैं, ये क्या हुआ भाई, मैग्नीट्यूड चेंज कर गया, इसका मतलब, और डायरेक्शन भी रिवर्स नहीं हो रहा है, डायरेक्शन है वही, मतलब पॉजिटिव 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 क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में नहीं, मतलब किसी नेगेटिव में नहीं है, अपोजिट नहीं है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ये डायरेक्ट करंट तो बनेगा लेकिन ये वेरिएबल है, इसलिए इसको वेरिएबल डायरेक्ट करंट कहते। ये भी क्या बना, मैग्नीट्यूड चेंज कर गया, डायरेक्शन वही है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। देखो लिखा हुआ है वेरिएबल डायरेक्ट करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज विथ टाइम। आ गया समझ में, यस नो? चलिए अब आ जाए यहां, देखिए क्या हो गया, जल्दी बताओ ग्राफ क्या बन शो कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। कैसा ग्राफ लग रहा, पीरियोडिक, इसलिए ये साइनसॉइडल और पीरियोडिक हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट, इसलिए हमारे यहां जो सप्लाई है वो ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग एसी कहते हैं, इसका नाम ऑल्टरनेटिंग करंट, जिससे मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वैरी करता है और डायरेक्शन रिवर्स होता पीरियोडिकली। इसलिए ग्राफ का नेचर क्या है, पीरियोडिक साइनसॉइडल, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट। और ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। चार टाइप मिला कि तीन टाइप, कहां से चार मिले, अरे डायरेक्ट स्टडी, स्टडी डायरेक्ट करंट, वेरिएबल डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग। ठीक, कुछ नोट करना है, ऑलरेडी पीडीएफ में है। डायरेक्ट करंट, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, इससे आप समझ जाएंगे कि हम क्यों नहीं सप्लाई लेते हैं। इन्वर्टर पे आप फैन को चलाते हो तो फैन में नॉइज आता है, तो नॉइजलेस होना चाहिए, तो एसी आ गया। ठीक, उसके बाद गौर कीजिएगा उसमें रेडिएशंस ज्यादा है, आप एसी की हवा, मतलब एयर, ऑल्टरनेटिंग करंट जब सप्लाई है उसे फैन को ऑन करो, और जब डायरेक्ट करंट में फैन को ऑन करो, एयर कंफर्टेबल आपको हमेशा एसी कंडीशन में मिले। डायरेक्ट करंट में इन्वर्टर पे एयर कम, मतलब उसका जो ब्लोइंग, उसका जो कूलिंग इफेक्ट है कम होता है, इसलिए एसी हमारे यहाँ सब आ गया समझ में। और मोबाइल को कभी चार्ज करके देखो एसी से, पूरा, जब ये कंप्लीट वन साइकिल करेगा तो नेट करंट जीरो होता है, चार्ज जीरो। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता, करंट जीरो नहीं होता,
इसलिए मोबाइल को यदि आप चार्ज करेंगे डीसी में इन्वर्टर से तो गर्म हो जाएगा मोबाइल, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होगा। आया समझ में? चल, अब आ जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक कितना बढ़िया से डिजाइन करते हैं आप लोग, कुछ मेहनत दे, इतना आपसे ज्यादा मेहनत तो हम ही करते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है कितने फैक्टर पे। पहला कहता है पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर और वायर, और तीसरा टेम्परेचर ऑफ द वायर। तीन पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा शेप एंड साइज, और तीसरा टेम्परेचर। नेक्स्ट पार्ट, अब करंट जो कंडक्टर में है ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री करंट, डेफिनेट डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द कंडक्टर हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, इसलिए नेट चार्ज का वैल्यू 0। अभी यही कहा आपको। थर्ड पॉइंट, करंट जो डोमेस्टिक अप्लायंस है, कहने का मतलब बल्ब, फैन, उसके लिए यहां पे जो करंट हम लोग यूज करते हैं वो ओनली 1 एम्पियर। और जब लाइटनिंग होता है, बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, तो 10⁴ एम्पियर। इसका मतलब एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर बिजली गिर जाए तो स्वाहा भी नहीं बोलने का टाइम मिले, का पूरा बॉडी इतना नजर आ जाएगा विद इन माइक्रोसेकंड। ठीक, इतना करंट का फ्लो। तीसरा, करंट इन आवर नर्व्स, इसलिए कभी कभी देखिएगा कि हमारा बॉडी चार्ज हो जाता है, और कभी कभी आप कार में ट्रैवल करोगे तो विंडो के पास हाथ है, कभी आपको फील होगा कि करंट लगा। कभी फील किया? नहीं किया, करोगे, इन फिजिक्स से कोई वास्ता है नहीं। तो हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस ड्राई कंडीशन में 10 किलो ओम हो, तो V इज इक्वल टू RI, 10 किलो ओम पुट कर दो, और 10⁻⁻⁶, देखो कितना आता है, 10⁻⁻2 वोल्ट। जीरो नहीं आ रहा है, इतना ही वोल्ट डेवलप कर, इसलिए कभी कभी शॉक लगेगा। आया समझ में? नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट कहता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, वही हमारा डायरेक्शन है करंट का, उसी को हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कि निगेटिव चार्ज के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन या इलेक्ट्रॉन का फ्लो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि इज कन्वेंशनल करंट इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक करंट? आंसर नो, कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, जो सप्लाई से हम लोग करंट को ले रहे हैं, वो कन्वेंशनल करंट, उसका डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट। आगे समझ में क्लियरली 100%? कुछ नोट करना है इसमें? ऑलरेडी है पीडीएफ में। चलिए अब आ जाए बहुत सिंपल सवाल, अब कॉपी निकाल लीजिए। कहता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स
पास थ्रू ए लैंप इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है यदि करंट दे रखा है 300 मिली एम्पियर। आई का वैल्यू 300 मिली एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, और आई हम जानते हैं Q बाई टी, और Q को लिखते हैं NE, इट इज NE बाई टी। हमें N फाइंड करना है, तो IT बाई E, I का वैल्यू डाल दो 300 मिली 10⁻³ ठीक। टाइम पीरियड कितना है? 1 मिनट 60 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू डालो, सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करो। आंसर देख के मत बोलना। हाँ, कितना आ गया? आंसर देख के बोल रहा है, सॉल्व किया है। चलो, ईमानदारी पर शक नहीं करना चाहिए। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल गए? आया समझ में? एकदम इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। इन हाइड्रोजन एटम, electron moves in an orbit of radius 5 into 10 power minus 11 meter with a speed of 2.2 into 10 power 6 meter per second. Find the equivalent current. इक्विवेलेंट करंट फाइंड करना है। इसका मतलब यहां पे आप ये एज्यूम करो कि यही आपका इलेक्ट्रॉन का मूव करने का पाथ है, न्यूक्लियस यहां। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब ये मूव करेगा तो जो करंट इक्विवेलेंट होगा वो I इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, और चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन E लिखेंगे। टाइम का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन, और वेलोसिटी v, इसलिए I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? EV बाई 2πr। E मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और v इसका स्पीड दे रखा 2.2 इंटू 10⁻⁶, डिवाइडेड बाई 2, पाई का वैल्यू डाल दो 3.14, और रेडियस, बोर्ड्स रेडियस ऑलरेडी दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻11। चलो वैल्यू डाल के देखो कितना आ रहा है।
जल्दी करो सिंप्लीफाई। नहीं हुआ सिंप्लीफाई। चलिए 1.12 आ गया एग्जैक्ट वैल्यू इनका 1.12 10⁻³ चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर होगा यहां पर। थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है। फॉर द गिवन ग्राफ, इस ग्राफ के लिए आपसे कहा गया कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो करता है वो बताए। और सिंपल है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, देन Q इज इक्वल टू I इंटू टी। जब भी दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ हो और थर्ड क्वांटिटी निकालना हो और प्रोडक्ट के फॉर्म में यदि है, एज फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है तो हम एरिया निकालेंगे। इसी तरह से v इज इक्वल टू ए टी है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो हम एरिया निकाल लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस निकालना है तो एरिया निकाल। आईटी ग्राफ है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका एरिया निकाल लेंगे। अब दो एरिया आ गया, एक एरिया A1 और ये एरिया A2, दोनों को ऐड कर दें तो Q इज इक्वल टू A1 प्लस A2 जो कि I इंटू टी को रिप्रेजेंट करेगा। पहला वाला सेगमेंट हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड और दूसरा डिस्टेंस ये 5 और 10 के बीच का डिफरेंस 5 आ गया और वर्टिकल डिस्टेंस 5 आ गया तो ये 25 प्लस 25 का हाफ 12.5, it becomes 37.5 कूलम। हो गया, नोट कर लिया। इरेज करें।
अब आ जाए नेक्स्ट। The direction of motion of positive charges is taken as the direction of electric current. As electrons are negatively charged particles, so the direction of electromagnetic current is always opposite to the conventional current. पढ़ाया था, ठीक है? ये सब पॉइंट याद रखना। अब मेनली आपसे पूछा जाता है कि कंडक्टर के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में, इलेक्ट्रोलाइट के केस में कौन चार्ज कैरियर है? चार्ज कैरियर्स का मतलब जिसके कारण से कंडक्टर में करंट का सेटअप होता है। सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर में, एक एग्जांपल दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट में, गैस डिस्चार्ज ट्यूब में, ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द चार्ज कैरियर। तो मेटेलिक कंडक्टर में कौन है भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो कंडक्शन नहीं होगा। सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते। ठीक, होल्स पता है? नहीं पता। सिंपली सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी लेवल डायग्राम है आप देखिएगा, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल एक्वायर करता है, इसको वैलेंस बैंड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट परमिसेबल एनर्जी लेवल होता है जिसको कंडक्शन बैंड। इसके बीच में किसी तरह का एनर्जी लेवल नहीं होता, इसको बैंड गैप कहते हैं या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक, अब यहां पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दोगे तो ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए, और यहां जो वैकेंसी क्रिएट होता है, इसी वैकेंसी को हम होल्स कहते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरफ बिहेव करता है। इसलिए यहां पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड में होल्स। इसलिए सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर द चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रोलाइट्स में केटायंस एंड एनायंस। आगे समझ में क्लियरली सब कुछ? आज के क्लास यहीं तक लेंगे, ठीक है? कल आगे बढ़ धीरे धीरे।